श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपको वीडियो में पूरी बताने वाले हैं कि हर महीने की मासिक शिवरात्रि पड़ती है और शिव महापुराण की कथा के अनुसार पूज्य गुरु जी भी कहते हैं अगर आप उपाय कर लेते हैं तो आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है या आर्थिक स्थिति है या घर में क्लेश है या बीमारी है, जो भी है, आपको शिव मंदिर या अपने शिव घर में जो घर में शिवलिंग रखे हैं आप उस पर भी उपाय कर सकते हैं। हम आपको पूरी वीडियो में जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में दुख है, परेशानी है, कष्ट है, क्योंकि यह कलयुग चल रहा है, हर इंसान परेशान है। तो आप परेशान से बिल्कुल ना घबराएं, आप शिव महापुराण का उपाय करें, शिव पर भरोसा करें, आपके जीवन में सारे दुख महादेव अवश्य समाप्त करेंगे। हम आपको इसलिए बताते रहते हैं शिव महापुराण के एक एक उपाय के बारे में, प्रदोष के काल के उपाय के बारे में, प्रदोष हुआ, अमावस्या हुआ, इसी प्रकार से मासिक शिवरात्रि होती है। और मासिक शिवरात्रि भगवान शिव का बहुत ही प्रिय तिथि माना जाता है। इसे में बहुत से लोग व्रत रहते हैं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, पूजन करते हैं। तो आप अगर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं कर पाते हैं तो कुछ ऐसे उपाय हैं, कुछ ऐसे कार्य हैं कि शिव महापुराण के अनुसार अगर आप भरोसा करके महादेव पर करते हैं तो महादेव आपके जीवन में सारे दुखों को अवश्य समाप्त करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपके घर में पितृदोष है तो पितृदोष अगर आपके घर में है तो आपका जो रसोई का स्थान होता है, जहां आप हंडा मटका रखते हैं, आपको वहां पर सायंकाल में भगवान शिव का स्मरण करके, पितरों का ध्यान करके आपको एक देसी घी का दिया वहीं हंडे के पास जला देना होगा। ऐसा करने से अगर हर मासिक शिवरात्रि पे करना शुरू कर देंगे तो आपके घर में जो पितृदोष है वह समाप्त हो जाता है। अक्सर पितृदोष होने की वजह से हमारे घर में धन नहीं टिकता है, आपस के परिवार में क्लेश मचता है, बीमारी बनी रहती है। तो ऐसे में पितृदोष का उपाय हम सभी को कर लेना चाहिए। दूसरा है कि अगर धन व्यापार परेशानी है, आर्थिक स्थिति से परेशान है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बिल्कुल ना घबराएं, भगवान शिव पर भरोसा कर रखें और आपको आंवले का पेड़ मिल जाए या बिल्व पेड़ मिल जाए, दोनों में से कोई वृक्ष अगर आपको मिल जाए तो आप उसके नीचे जाएं, एक चावल का दाना, एक लोटे का जल और वहीं पर कोई कंकर संकर मान के, बिल्व वृक्ष के नीचे कंकर संकर मान के वहीं पर समर्पित करें, जल समर्पित करें और अपनी विनती करें कि मैं इस व्यापार या नौकरी से परेशान हूँ, मेरे लिए कोई रास्ता दीजिए, मुझे धन संबंधित समस्या है, मेरी समाप्त करिए। आपको ये करना है। ये कार्य अगर आप हर शिवरात्रि को करना शुरू कर देंगे तो महादेव आपके जीवन में अवश्य आपको फल देना शुरू करेंगे। तीसरा है कि आपको शिव मंदिर में और अपने मेन द्वार पर दिया, आपने देखा होगा वीडियो में कि दिया का मुंह बाहर की तरफ होना चाहिए और आपका मुंह अंदर की तरफ होना चाहिए। और जब आप दिया जलाते हैं प्रदोष काल में तो भगवान शिव, माता पार्वती का स्मरण करें कि आप नंदी पे सवार होकर, आप सुना है कि मैं द्वार पे दिया जलाती हूँ, जो भी व्यक्ति जलाता है तो आप उसके घर पे अवश्य प्रवेश करते हैं, आप भी मेरे घर में प्रवेश करें और मेरे जीवन के सारे दुखों को समाप्त करें। इस प्रकार करके विनती अपने मेन द्वार और मंदिर के द्वार पे दिया अवश्य जलाएं। वहीं अगर आपको धतूरा मिल जाता है तो धतूरा भी, अगर जैसे कि आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आप कोई बिजनेस किए हैं उसमें परेशान हैं, तो एक धतूरा ले और धतूरे को अपना नाम और गोत्र बोल के भगवान शिव पर समर्पित करें। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव अवश्य आपका हाथ थामेंगे और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तीसरा है कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी मनोकामना है कि आपकी पूर्ण ही नहीं हो रही है, तो आपको लेना होगा एक काली मिर्च और 7 काली तिल का दाना, और जो भी दाना हो वो साबुत होना चाहिए। आप शिवरात्रि के दिन किसी भी समय आप जाके भगवान शिव के मंदिर में समर्पित करें, अपने मन की कामना को बोलते हुए कि महादेव, मैंने शिव महापुराण में सुना है कि आपको ये समर्पित करने से शिवरात्रि के दिन आप उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, तो मैं भी पूरे भरोसे से समर्पित कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरी ये मनोकामना है, इसे अवश्य पूर्ण करें। आप हर शिवरात्रि पर यह नियम बना ले, भगवान देवादिदेव महादेव आपकी मनोकामना, हो सकता है दुख किसी का लंबा या बड़ा होता है तो समय काटने में अवश्य लगता है, लेकिन पूरे भरोसे से किया गया उपाय महादेव आपको अवश्य फल देता है। तो इसलिए यह कार्य करना ना भूलें, शिवरात्रि के दिन यह कार्य अवश्य करें।
और शिव मंदिर में अगर आपको एकांत में कोई शिव मंदिर मिल जाता है तो बहुत ही शुभ है, या नदी के किनारे या गंगा जी के किनारे या किसी तट पे अगर मिल जाता है। और अगर नहीं मिलता है तो कोई भी शिव मंदिर आपको मिलता है तो आपको सफ़ेद पुष्प लेना होगा, उसकी पंखुड़ियों को तोड़ना होगा और भगवान शिव का श्रृंगार करना होगा। श्रृंगार करते समय महादेव से विनती करनी होगी कि महादेव, मैंने सुना है कि आपको श्रृंगार करने से कई पुष्पों को फल चढ़ाने की प्राप्ति होती है, तो महादेव मेरी भी ये विनती है आप इसे अवश्य पूर्ण करें, ताकि मैं हर शिवरात्रि का आपका इसी प्रकार से श्रृंगार कर सकूं। आपको बिल्वपत्र लेना है। अगर आपको कुछ भी उपाय में से अगर आप एक उपाय करते हैं तो महादेव अवश्य विनती पूरी करते हैं। आपको बिल्वपत्र लेना होगा। बिल्वपत्र पे आपको बीच वाली पत्ती पर टीका लगाना होगा पीले चंदन से, और अशोक सुंदरी के स्थान पर, जैसे कि जो जलाधारी का स्थान होता है, वहाँ पे समर्पित करके भगवान शिवलिंग के ऊपर अपना समर्पित करना होगा अपने मन की कामना को बोलते हुए। शिवरात्रि का एक ऐसा दिन माना जाता है कि भगवान शिव पर किया गया कोई भी उपाय आपको अवश्य सफल बनाता है। इसी प्रकार से एक शिवरात्रि की कहानी है कि एक महिला थी जो जीवन में कभी उन्होंने शुभ काम किया ही नहीं और उसे कोढ़ का रोग लग गया। उसे पता भी नहीं था कि शिवरात्रि है और वह शिव मंदिर के बाहर बैठ गई और भूखे प्यासे रह गई। उसे कुछ भी दिन भर खाने को नहीं मिला। हवा में उड़ते उड़ते एक बिल्वपत्र उसके पास आया और वह बिल्वपत्र उठा के उसको अनजानवश फेंक दिया। फेंकने के बाद भगवान शिवलिंग पर वह बिल्वपत्र जाके टिक गया। इतने में महादेव प्रसन्न हो गए और महादेव प्रकट होकर बोले कि तूने जीवन में कुछ भी अच्छा कार्य नहीं किया, लेकिन तू भूलवश शिवरात्रि पर भूलवश भी बेलपत्र समर्पित कर दिया, भूखे प्यासे रह गई, तो तेरा यह कोर्स समाप्त होता है और तेरा अंत जब होगा तो तू शिवलोक में अवश्य आएगी। तो इस प्रकार से आप समझ ही सकते हैं कि जो भूल के भी भगवान शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित कर देता है शिवरात्रि के दिन, तो समझ लीजिए कि महादेव अति प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से अगर मान लीजिए कोई परेशानी है, अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, बच्चे छोटे हैं या बीमार हैं, शरीर कष्ट में है, आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, तो आप कोई उपाय अपने शिवलिंग घर के करिए और अपने मेन द्वार जैसे मैंने आपको पहले बताया है, मेन द्वार के बाहर दिया जला लें भगवान शिव का स्मरण करके। और अगर परिवार का कोई सदस्य हो तो उसे भी भगवान शिवलिंग पर भेज दें कि शिव मंदिर में जाके मेन द्वार पर दिया जलाओ। अगर आप मासिक शिवरात्रि पर कर लेते हैं तो महादेव आपकी सारी कष्ट को, यानी बीमारी हो, कष्ट हो, सभी समाप्त करते हैं। भगवान शिव पर किया गया भरोसा कभी आपका टूटता नहीं है। अगर आप महादेव पर भरोसा करते हैं और एक लोटा जल समर्पित करते हैं, वही जल ला के घर पे छिड़काव करते हैं, रोगी को देते हैं, तो आप स्वयं अनुभव करेंगे 3 महीने के अंदर ही जो भी व्यक्ति असाध्य बीमारी से भी परेशान है तो महादेव उसकी सारी बीमारी समाप्त करते हैं। इसीलिए हम आपको बताते हैं कि शिव महापुराण के अगर कोई भी उपाय करते हैं तो बिल्कुल आप शिव पर भरोसा करके उपाय करेंगे तो आपको फल जरूर मिलेगा। अगर आप प्रतिदिन नहीं कर पा रहे हैं तो मासिक शिवरात्रि का नियम बना लें, प्रदोष का नियम बना लें। कुछ ऐसे तिथियां होते हैं जो भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं, 2 गुना आपको फल की प्राप्ति मिलती है। उसी में है मासिक शिवरात्रि, जो कि आप कैलेंडर के अनुसार आप टिक लगा लीजिए। अगर आप भूल जाते हैं, स्मरण नहीं है, तो कोई कैलेंडर हो उसमें टिक लगा ले। महीने की हर शिवरात्रि की ये नियम बना ले कि हर शिवरात्रि पे मैं भगवान शिव के मंदिर में जाऊंगा, दिया जलाऊंगा, भगवान शिव का श्रृंगार करूंगा, उन्हें जल समर्पित करूंगा, अपने द्वार पे दिया जलाऊंगा। और जो भी उपाय मैंने आपको बताया है मनोकामना के लिए, पितृदोष के लिए, वह उपाय करें। अगर आपके पास समय है तो आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भी कर सकते हैं। मासिक शिवरात्रि के दिन व्रत भी धारण कर सकते हैं और जो भी विशेष मनोकामना है महादेव के सामने रख सकते हैं। आप स्वयं देखेंगे कि 3-4 शिवरात्रि नहीं बचेगी, मतलब आगे जाएगी और आपकी मनोकामना महादेव पूर्ण कर देंगे। आपका भाव, आपका विश्वास महादेव के चरणों में समर्पित होता है। भाव से किया गया, विश्वास से किया गया उपाय महादेव कभी खाली नहीं जाने देते हैं। अगर आपने कभी विश्वास किया ही नहीं, भरोसा किया ही नहीं और आपने उपाय किया और आपको फल नहीं मिला, तो आप ये सोचेंगे कि मैंने ये उपाय किया, मुझे फल क्यों नहीं मिला। लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे मन का जो भाव होता है महादेव से जुड़ा ही नहीं। अगर आप महादेव से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं तो आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपका कार्य, आपके जीवन में जो परेशानी आती है, स्वयं धीरे धीरे वह समाप्त करने लगते हैं।
तो इसलिए जब भी मासिक शिवरात्रि आए, जैसे कि आज 14 तारीख है और हर महीने में आती है, तो आप समय बिल्कुल ना देखें, किसी भी समय शिव मंदिर में जाएं और यह उपाय अवश्य करें। काली मिर्च और 7 काली तिल का भी उपाय करें और भगवान शिव को 5 तरह के पुष्प जो है चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं। तो अगर आपको 5 प्रकार की पुष्प भी मिल जाता है, कुछ भी ना हो, आप भगवान शिव के मंदिर में जाकर उनका श्रृंगार कर दें, बिल्वपत्र चढ़ा दें। कुछ भी नहीं हो पाए, आप भगवान शिव का श्रृंगार कर दें, उतने में महादेव प्रसन्न हो जाएंगे और आपके मन की सारी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। तो इसी प्रकार से ये सारी वीडियो की जानकारी मैंने आपको दे दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप इसे शेयर अपने परिवार फ्रेंड्स जनों के साथ अवश्य करिएगा, ताकि वह भी शिव महापुराण के उपाय करें और जीवन में कितनी भी दुख हो बिल्कुल ना घबराएं। महाशिव देवादिदेव महादेव पर भरोसा करें और वह उनकी सारी कष्टों को दूर करेंगे। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो को लेकर के, नेक्स्ट उपाय को लेकर के। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव।